हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम सेमेस्टर बीडी 101 प्रश्न पत्र प्रथम की बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? अभिवृद्धि किस बालक के किस स्टेज से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए इसका मानसिक मेंटल, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी है इसका चारित्रिक, ऑप्शन नंबर डी है भावात्मक। तो जो अभिवृद्धि होती है वो बालक के किस व्यक्तित्व के किस पहलू से रिलेटेड होती है? शारीरिक। शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसके ए बालक के कद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बालक के भार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, वो स्टेज क्या कहलाती है? बालक के विकास से रिलेटेड होती है वो। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है। साक्षात्कार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप करना, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी निदान करना, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना करना। तो साक्षात्कार में क्या होता है? साक्षात्कार में किसी भी बालक के आंतरिक अवलोकन किया जाता है, उसके आंतरिक मनोभावों को ज्ञान किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अवलोकन साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। साक्षात्कार का एक प्रकार है, टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी निर्देशित साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशित साक्षात्कार साक्षात्कार का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। अवलोकित आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए पीवी यंग का, ऑप्शन नंबर बी स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर डी मुनरो का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीवी यंग का, अर्थात ये कथन किसने कहा? पीवी यंग ने कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अवलोकन के गुण हैं। अवलोकन के कौन कौन से गुण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गहनता, ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना में सहायक, ऑप्शन नंबर सी सत्यापनशीलता या सर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अवलोकन में गहनता भी होती है, परिकल्पना में भी सहायक होता है अवलोकन, और सत्यापनशीलता अर्थात सर्टिफिकेशन भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, ये कथन किसका है? अर्थात जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, ये कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी टर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी बर्ट ने। तो ये कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 8। किसी भी बालक में बौद्धिक मानसिक शारीरिक संवेगात्मक व सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि विकास, ऑप्शन नंबर बी समग्र विकास, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी भावात्मक विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 9। बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ साथ किसकी मुख्य भूमिका रहती है? ऑप्शन नंबर ए वकील की,
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर की, ऑप्शन नंबर सी परिवार की, ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी की। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिवार की। अर्थात बालक के समग्र विकास में सबसे ज्यादा सहायक कौन होता है? परिवार होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है। जीवन इतिहास विधि का कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन विधि, ऑप्शन नंबर बी महंगी विधि, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवन वृत्त अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी वैयक्तिक अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर सी जीवन इतिहास लाइफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन इतिहास विधि के स्रोत हैं। जीवन इतिहास विधि के कौन कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका जीवनी, ऑप्शन नंबर बी फोटो एल्बम, ऑप्शन नंबर सी वंशावली, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित, व्यक्तिवृत्त लिखना तथा निदान व मूल्यांकन किस विधि के प्रारूप हैं? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए जीवन इतिहास विधि के, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन विधि के, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन विधि के, ऑप्शन नंबर डी रेटिंग स्केल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन इतिहास विधि के क्या है? प्रारूप हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बालक का विकास आरंभ होता है। बालक का विकास कहाँ से आरंभ होता है? आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था से, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर डी गर्भाधान से। तो बालक का विकास कहाँ से आरंभ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गर्भाधान से। किसी भी बालक का विकास उसके गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 15, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? अर्थात प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यही क्या कहलाता है? विकास परिवर्तन की अवस्था। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ड्रेवर ने, ऑप्शन नंबर बी गैसेल ने, ऑप्शन नंबर सी मुनरो ने, ऑप्शन नंबर डी मूसेन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुनरो ने। अर्थात ये कथन किसका है? मुनरो का। क्वेश्चन नंबर 16, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है। विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? ऑप्शन ए गैसेल ने, बी मूसेन ने, सी ड्रेवर ने, डी हरलाक ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरलाक ने। विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? हरलाक ने कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? अर्थात शैले ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसका कथन है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है? अर्थात शैशवावस्था में बालक सबसे ज्यादा सीखता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सोरेनसन का, ऑप्शन नंबर बी वैलेंटाइन का, ऑप्शन नंबर सी ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर डी फ्राइड का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, अर्थात शैशवा काल में बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
रास ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तर रास ने बाल्यावस्था को कितने भागों में डिवाइड किया है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। तो रास ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 20, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? अर्थात किसने कहा कि किशोरावस्था में बच्चे तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था से जूझते हैं? ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए जोन्स ने, बी स्टेनले हॉल ने, सी ड्रेवर ने, ऑप्शन नंबर डी मुनरो ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेनले हॉल ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया कब चलती है? ऑप्शन नंबर ए केवल बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी केवल युवा अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर डी कभी कभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन पर्यंत। अर्थात विकास की जो प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम चलती है। क्वेश्चन नंबर 22, हरलाक के अनुसार शैशवा अवस्था है। हरलाक ने शैशवा अवस्था का क्या टाइम पीरियड बताया है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 सप्ताह तक अर्थात 15 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर डी गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 सप्ताह तक। अर्थात बालक 0 से 15 दिनों तक किस अवस्था में होता है? शैशवा अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? अर्थात व्यक्ति के पूरे जीवन में जितना उसका मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग वह अपने 3 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त कर लेता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए गुड एन एफ का, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रांग का, ऑप्शन नंबर सी फ्राइड का, ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड एन एफ का। गुड एन एफ ने क्या कहा है? गुड एन एफ ने कहा है कि बालक अपने जीवन का आधा दिमाग, आधा भाग उसका कब कर प्राप्त कर लेता है? अपने जीवन के शुरुआती 3 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? संवेगों की संख्या है। संवेगों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 20। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो संवेगों की कितनी संख्या होती है? संवेगों की संख्या होती है 14। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बालक के विकास के क्षेत्र हैं। बालक के विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अर्थात बालक के विकास शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल्यावस्था की उम्र है। बाल्यावस्था की कितनी उम्र बताई गई है? तो बाल्यावस्था की जो उम्र बताई गई वो क्या है? ऑप्शन है इसके 0 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 4 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की उम्र बताई गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। तो बाल्यावस्था को या बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोल सनिक ने विकास
की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर ए 6 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 8 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में विकास की प्रक्रिया को कोलसनिक ने बांटा है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास की सभी अवस्थाएं होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक तथा गामक विकास, ऑप्शन नंबर बी मानसिक तथा भाषाई विकास, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास के सभी मुख्य पक्ष हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? उपर्युक्त सभी। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष से 4 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था होता है 1 से 5 वर्ष तक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा की प्रबलता, ऑप्शन नंबर सी मानसिक योग्यता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? शैशवा अवस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। शैशवा अवस्था का समय परंपरागत रूप से क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष से 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष से 20 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 5 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जन्म से 5 वर्ष तक। 1 to 5 क्या होता है? शैशवा अवस्था कहलाती बालक की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? रास के अनुसार पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड रास ने क्या बताया है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 1 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 5 वर्ष तक। तो जन्म से 5 वर्ष तो क्या होती है? शैशवावस्था होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष तक क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था होती है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 36। रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या बताया है रास ने? ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 1 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 7 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से बालक विकास का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है इसके ए वैयक्तिक विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर बी मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी विकृतियां एवं असमानताएं, ऑप्शन नंबर डी समायोजन। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समायोजन। तो समायोजन बालक के विकास का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38। जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 से 12 पाउंड तक, ऑप्शन नंबर बी 5 से 8 पाउंड, ऑप्शन नंबर सी 11 से 13 पाउंड, ऑप्शन नंबर डी 9 से 11 पाउंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 से 8 पाउंड के बीच बालक का भार होता है जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 39। विकास का अर्थ परिपक्वता
और कार्य पूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए मुनरो का, ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन का, ऑप्शन नंबर सी ड्रेवर का, ऑप्शन नंबर डी गैसेल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन का। ये कथन किसका है? सोरेनसन का। क्वेश्चन नंबर 40, बालक विकास से अभिप्राय है। बालक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए बालक के मानसिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी बालक के संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर सी बालक के बौद्धिक विकास से, ऑप्शन नंबर डी बालक के सर्वांगीण विकास से। तो बालक का विकास किससे माना जाता है? उसके सर्वांगीण विकास से। इसलिए इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य। तो विकास का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि। अभिवृद्धि ही बालक के विकास का शुद्ध अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय पर, ऑप्शन नंबर बी परिवार पर, ऑप्शन नंबर सी समुदाय पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। क्वेश्चन नंबर 43, क्रोध सहायक है। क्रोध किस में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम में, ऑप्शन नंबर बी झगड़ा उत्पन्न करने में, ऑप्शन नंबर सी दुख में, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार परिवर्तन में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झगड़ा उत्पन्न करने में। क्रोध में क्या होता है? झगड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, शैशव अवस्था होती है। शैशव अवस्था क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी समायोजन की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण की अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है इसका समस्या अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समायोजन की अवस्था। शैशव अवस्था क्या होती है? समायोजन की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 45, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख कौन सा अंतर है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी कार्य का, ऑप्शन नंबर सी पद्धति का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र का। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में किसका अंतर होता है? क्षेत्र का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं शैशवावस्था क्या होती है? 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी क्रम का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए रोग, बी पोषाहार, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक भार एवं आकार, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बालक के विकास को क्या प्रभावित करता है? सभी कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, शैशवा अवस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं। संवेग कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? 3। शैशवा अवस्था में बालक में कितने संवेग पाए जाते हैं? 3 संवेग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यह विकास का सिद्धांत है। ये किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी समान प्रतिमान सिद्धांत,
ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी वंशानुक्रम सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत। विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ये विकास के किस सिद्धांत में आता है? वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत में आता है। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।